तो पहला चीज है कि कैंपस टू कम्युनिटी, और इसके लिए हमें ये नहीं कि आत्मनिर्भर भारत का जो गुणगान करने से ही हो जाएगा, हमें कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। बहुत कर्तव्य हैं, हमारे सभी के कर्तव्य हैं। और कंप्लेसेंसी, ये कि मुझे हम तो सही हैं, बिल्कुल ठीक चल रहा घर बार, जैसे अभी बताया कि उसको पानी चाहिए, खाना चाहिए, गांव वाले को तो उसको कुछ नहीं चाहिए, देश कहाँ जा रहा, ऐसा नहीं है। हमारा कर्तव्य बनता है कि एनएसएस की जब टीम जाए तो उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा भरे कि भाई हमारा देश आगे कैसे बढ़े। हमारी कितनी योजनाएं हैं, 135 कोर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका इवन डिप्टी कमिश्नर्स कब तक को भी नहीं पता होता कि वह कौन कौन सी स्कीमें हैं हमारे देश की। तो ये स्कीमों का प्रचार प्रसार एनएसएस कर सकती है। नंबर 2, हमारे जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के हैं तो वो इंजीनियरिंग की वैसी चीज़ें करें जो कि देश में उस जो गोद लिया गाँव है उसके काम आए, उनको ठीक कर सकें, स्किलफुलनेस कर सकें, अपग्रेड कर सकें, स्किलिंग कर सकें, सस्ते खर्चे में ठीक कर सकें जो औजार हैं। इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स, अभी जितनी स्कीम्स हैं, सोलर सिस्टम, ये सब रिपेयर के लिए हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को लगाना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। एनएसएस वॉलंटियर, लेट देम लर्न, लेट दिस बी देयर प्रोजेक्ट। ये आत्मनिर्भर भारत में इस तरह देखता हूँ, छोटे छोटे अनुव्रतों के साथ, स्मॉल प्रोमिसेस टू डू द बेस्ट। अब कॉलेज को पता नहीं गांव में क्या हो रहा है उसके पड़ोस में जो है, तो तब नहीं चलेगा। तो इस तरह हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हमें 6-7 पॉइंट हैं। एक तो है बी इंडियन, बाय इंडियन, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने में एनएसएस योगदान दे सकता है। मैं आपको 15-20 पॉइंट बताता हूं एनएसएस क्या कर सकता है। एनएसएस कोई इंडस्ट्री नहीं चला सकता, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर एक योगदान दे सकता है, एक उठा सकता है एक कारीगर को ऊंचा, वो अपने योगदान से साफ सफाई करवा सकता है, उनको एक दिशा निर्देश दे सकता है। तो पहला है बी इंडियन, नेक्स्ट बाय इंडियन, ये प्रोमिस करें सभी हम। थर्ड वन इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, संगठित करें गांव लिए जो गोद हैं, गोद लिए मालिन बस्तियां गांव, उसमें कोऑपरेटिव एक्शंस हम बना सकते हैं, कोऑपरेटिव एक्शन। देन कैरेक्टर बिल्डिंग, वो कैंप लगाए तो उसमें लोकल लोग भी इन्वॉल्व करके वहाँ प्रभात फेरियाँ इस तरह की चीज़ें करें जिससे कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हों। देन हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, पल्स पोलियो, वे मास्क बनाना, इस तरह के जो प्रोग्राम है वो करें। रिक्रिएशन एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, फिटनेस, इस तरह के कैरेक्टर बिल्डिंग। देन सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वोटिंग का राइट है तो वोटिंग वो प्रमोट कीजिए कि सभी ने वोट देना है, ऐसी बातें करें। सिविक, हर चीज़ प्रॉपर्टी तोड़नी नहीं, सरकारी बसों के ऊपर नुकसान नहीं करना, साफ सफाई रखनी है। अगर बस में आप बैठे तो शीशा अपना साफ कर दीजिए, कुछ और नहीं तो छोटे छोटे अनुभव जो हैं जीवन के उसको उतारिए। देन सेंस ऑफ सर्विस होनी चाहिए, जो सेवा की भावना, ये भी आप प्रमोट कर सकते हैं एनएसएस वॉलंटियर्स। देन नेशनल डेवलपमेंट में छोटे छोटे काम, राष्ट्रीय दिवस बनाने, वहाँ गेमों, वहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। देन वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं, रेमीडियल क्लासेस। यही तो है आत्मनिर्भर भारत। आपने क्या मशीनें चलानी है क्या? मेरे मतलब में ये है कि एनएसएस क्या कर सकता है। एनएसएस ये सब कर सकता है और करता भी है और करेगा भी और कर भी रहा है। और है एम्बेसडर ऑफ चेंज, हम परिवर्तन के एक एम्बेसडर्स हों, वक्ता हों, जो भी चीज़ चेंज ला रहे हैं उसके प्रवक्ता हों। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देन ट्री प्लांटेशन, अभी 5-6 जो क्लाइमेट चेंज के एक्शन एजेंडा में आए हैं, अभी जो यूनाइटेड नेशन ने दिया है, उसमें है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन टॉयलेट्स। जो स्कूलों कॉलेज में देख लीजिए, अपने वहाँ कैफेटेरिया में अच्छा इंडियन सामान मिले, ये देख लीजिए, अच्छा पौष्टिक आहार मिले कैफेटेरिया में। अपने कॉलेज से शुरू करो ना, अपने विद्यालय से शुरू करो। देन न्यू वी शुड अडॉप्ट टू इको फ्रेंडली टेक्निक्स, जो भी जिससे, जैसे बिजली के बल्ब चेंज कीजिए, सुग्राही लगाइए जो सेंसिटिव होते हैं, जल्दी खर्चा नहीं आता जिस पे, एलईडी बल्ब, सोलर लाइट्स लगाइए, स्ट्रीट लाइट चेंज कीजिए, ऐसे पैनल्स लगाइए। रिहेबिलिटेशन एंड वी हैव टू देन हैव एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद द नेचर, प्लांटेशन कीजिए,
और कैंप्स लगाइए, नेचर कैंप्स। देन वी हैव टू हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन टॉयलेट्स, प्रमोट कोर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्वच्छता अभियान, सेल्फ डिफेंस करवाइए जो गर्ल्स के लिए कह रहे हैं, आधी आबादी, श्रमदान कराइए, और परंपरागत चीज़ें जो है उनका प्रयोग ज़्यादा कराइए। कनेक्टेड, बी कनेक्टेड, अब ग्रुप बनाइए छोटे छोटे अपने हर एक स्टूडेंट को। पहले तो ईच वन टीच वन था, ईच वन टीच 10 था, अब ईच वन ब्रिंग वन टू मेक ए स्मॉल ग्रुप, और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक यही मैं कहना चाहता हूँ। 5 मिनट के करीब हो गया। आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मौका दिया, और ये छोटे छोटे कदम से ही हम आगे बढ़ेंगे एनएसएस को लेके। बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। माननीय डॉक्टर सतीश कुमार साहनी, बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी। आई एम सो हैप्पी कि आज आपने इतना अच्छा जो आज का सेमिनार है वो शुरुआत की। मैं सुबह से ही जुटा हुआ इसमें, और बड़े अच्छे वक्ता आए इसमें, बहुत अच्छा बताया एनएसएस का रोल कि आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत मीन्स सेल्फ रिलायंट, जो अपने आप में। आप देखिए जब हमारा जो देश आज़ाद हुआ उस समय सारा जो रॉ मटेरियल तो इंडिया से जाता था, लेकिन एंड प्रोडक्ट बन के आवाज़ आ रही है, हाँ, एंड प्रोडक्ट बन के वो हमारे देश में वापस आता था, और बहुत ऊंचे दाम पे हमें खरीदना पड़ता था। कालांतर में भी हमने देखा कि हम दूसरे देशों पे निर्भर रहे। अब आत्मनिर्भर भारत, ये वैसे तो शुरुआत से गांधी जी से चला आ रहा है, लेकिन अब इसका महत्व ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारी जो आप देखें स्थिति भारत की इस समय ये है कि पूरे संसार को हमने सभी साइंटिस्ट दिए हैं। मैं कितने देशों में गया तो सारे ही लगभग जितना कि ऑयल मैन्युफैक्चर, गैस, सोलर सिस्टम और एनर्जी, जो भी जितने भी हैं, आप नासा में भी देख लीजिए सारे इंडियन हैं। आप सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में देख लीजिए, सारा इंडियन शहर के शहर बसे हैं। दैट मीन्स हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमें कुछ ऐसा रणनीति अपनानी पड़ेगी कि हम आत्मनिर्भर बने, यानी हमारे देश में सब कुछ हो, बाहर जाना ना पड़े, माइग्रेट ना होना पड़े, एक अपने गांव छोड़ के दूसरी जगह जाना। भी आपने देखा मास माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, फिर लोग वापस आ रहे हैं। अभी लोगों को समाना मुश्किल हो रहा है गुजरात में, जहाँ पर ये टाउनशिप हैं, जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं दवाइयों की और ये सब चीज़ें, अहमदाबाद, सूरत, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि इन लोगों को संभाले कैसे। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि हमारा गांव जो एक यूनिट है और वही संपन्न हो, और हमारा देश तभी आत्मनिर्भर होगा जब एक इंसान आत्मनिर्भर होगा, यानी वो प्रॉमिसेस छोटे छोटे करे कि मुझे भारत का ही सामान खरीदना, मुझे भारतीय बन के रहना, मेरे दिन की शुरुआत से आखिर तक भारतीयता को ही अपनाना है। ये जो हमें अभी बताया बहुत अच्छा कि ये आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। अब बोलते तो हम कुछ हैं, लेकिन बाजार से वही विदेशी सामान लेके आते हैं, जो भी लाते हैं। तो ये हमारी मानसिकता को बदलना होगा, और ये किसकी मानसिकता पहले बदलनी है? बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों को, जो फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ लाइफ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बिल्कुल राइट टाइम है इसको यूज़ करने का कि हमें अपने भारतीयता के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हमारे पास सब कुछ। आप देखिए आज से 5000 साल पहले एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ 15 थी भारत में, सबसे बड़ा ये विद्या का सेंटर था, तो ग्लोबल गुरु थे हम। और आज जो है हम एजुकेशन लेने बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जो आज से 1833 में जो एक ब्लैक कानून आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव दे दिए थे सारे कंट्रोल्स, वो कंपनी छोड़ के वो हमारा
देश चलाने का उनको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दे दिए थे। उस दिन के बाद हमारी एजुकेशन सिस्टम, किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो एजुकेशन सिस्टम को बंद कर दीजिए, उसके कल्चर, हेरिटेज और उसकी जो जितनी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो ख़त्म कर दीजिए, तो वो देश अपने आप ही तहस नहस हो जाएगा। कोई बम या एटम बम की जरूरत नहीं है। इसको रिवाइव करने के लिए कि देश को पुनर्जीवित करना, पुनर्विश्वास मिलाना, आत्म भारत। मैं कुछ चीज़ें 3, 4 या 8, 10 पॉइंट हैं जो मैं अभी नोट कर रहा था, मन में आ रहे थे कि एनएसएस का रोल क्या हो सकता है। एनएसएस है कैंपस टू कम्युनिटी। कैंपस टू कम्युनिटी के लिए हमें ये देखना होगा कि स्टूडेंट्स